महंगाई राहत कैंप के जरिए आम जनता को राहत देने की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन इस राहत के दौरान ही रार शुरू हो गई है राजस्थान की कांग्रेस सरकार में, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में कह दिया, जनसभा में आरोप लगा दिए विधायकों पर सरकार को गिराने के लिए करोड़ों रुपए लेने का। ये रार शुरू वहाँ से हो जाती है, कहीं ना कहीं राहत देने की बात होती है, लेकिन वहीं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक शब्द, एक बयान रार शुरू कर देता है। एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख वचन से कई बार इस तरह के शब्द भी आपने अमूमन देखने और सुनने को मिले होंगे। ज़्यादातर जनसभाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा और आप लेते लेते थक जाओगे। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो देते देते नहीं थक रहे हैं, लेकिन उसके विधायक लेते लेते भी नहीं थक रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये विकास आखिर बीच में कहाँ अटका हुआ है, जब मुख्यमंत्री बार बार घोषणा करते हैं कि अपने विधायकों को कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेते ही जा रहे हैं, फिर बीच में ये जो अटका हुआ है विकास, ये विकास कहाँ खो गया है, इतना बजट कहाँ खो गया है कि मुख्यमंत्री तो देते जा रहे हैं, विधायक लेते जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच वो विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसका उदाहरण भी देते हैं क्यों नहीं दे रहा। ये अमूमन बात है कि ठीक है, विधायकों ने अपने कुछ इलाकों में सड़कों का निर्माण करा दिया है, लेकिन ज़्यादातर सड़कें पूर्व सरकार में भी सैंक्शन हुई थी, उनको ही आज बनाया गया है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। भरतपुर जिला मुख्यालय से महज 6 और 7 किलोमीटर दूर, भरतपुर की हम बात कर रहे हैं, आज भी ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे कि जहां 11 और 12 से 13 और 15 गांव का मेन रास्ता है, वहां गड्ढों की स्थिति देख लीजिए। पैदल नहीं चल सकते, वाहन चलाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो लेना और देना है, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे, वो बीच में कहाँ अटका हुआ है विकास, वो समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रार तो शुरू कर दी। राहत के कैंप के जरिए जनसभा को संबोधित करते हुए एक टारगेट कर दिया अपने उन विधायकों पर। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को डर काफ़ी समय से लगा हुआ है। बगावत की आग आज पहली बार नहीं है, ये 2.5 वर्ष से ही सुलगी हुई है। और अब जब देख लिया कि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो राहत कैंप के जरिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे राज्य सरकार का, कांग्रेस सरकार का ये उद्देश्य है, वो एक तरह से कैंपेन शुरू कर दिया गया है। मैसेज भी आ रहे हैं जिसको राहत मिल रही है कि मुख्यमंत्री की गारंटी है, आपको राहत मिल रही है, राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश में किस तरह के हादसे हुए हैं, किस तरह के वाक्यांश घटित हुए हैं, आज आप देख रहे होंगे कि जो नर्सेज हैं, एएनएम हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, एएनएम जो हैं वो मेडिकल विभाग की एक तरह से नीम की ईंट कहा जाता है, वो धुरी हैं, क्योंकि उन पूरे सांचे और पूरे जो सिस्टम है उसको नीचे से चलाने वाला जो सिस्टम है वो एएनएम, जीएनएम और ये सब होते हैं। आज आपने देखा है कि आज 12 दिन हो गए एएनएम को इस गर्मी भरी झुलसाने वाली धूप में वो महापड़ाव पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुई हैं महिलाएं। उनकी कुछ मांग है, 3 ग्रेड पे को लेकर, और भी 2 मांग हैं। कहती हैं ये चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। उधर क्लर्क्स जो हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, वो भी हड़ताल पर हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के जरिए, चुनाव से कुछ टाइम पहले सभी को ये उम्मीद रहती है, खासकर सरकारी कर्मचारियों को, कि उनकी जो अब तक पेंडिंग मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जानी चाहिए। और यही सही मौका है, सही क्लिक करने का मौका है कि चुनाव आने वाले हैं, सरकार कर सकती है, उम्मीद भी रहती है। लोकतंत्र है, अपनी आवाज़ उठाने का सभी को अभिव्यक्ति है। अब यहाँ से देखिए कि किस तरह से ये जो विकास की गंगा बहाने की जो बात की जाती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा, उनके सिपह सालारों द्वारा बार बार कि हमने 4.5 वर्ष में इस तरह का विकास किया है, वो विकास कहाँ हुआ है वो हम आपको अभी एक उदाहरण के साथ बता चुके हैं कि वो विकास बीच में अटका हुआ है। हो सकता है मंत्री और विधायकों को और मुख्यमंत्री जी को शायद दिखाई ना देता हो, लेकिन आम जनता महसूस करती है, इसलिए उनको दिखाई देता है कि विकास जो आप कहते हैं वो पेंडिंग, वो कहीं ना कहीं अटका पड़ा है, क्षेत्र में बीच में अटका पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं निकालने की ज़रूरत है, जिससे वो धरातल पर आ जाए, लोगों को सुकून मिले। लेकिन हो सकता है मुख्यमंत्री जी
शायद इन बातों से अनभिज्ञ हों, क्योंकि उनके जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो शायद वो फीडबैक वहाँ तक नहीं पहुँचा देते हों। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार में राजस्थान में जिस तरह से 4.5 वर्ष से घटनाक्रम हुए हैं वो आपने देखा। आज राजस्थान सरकार के कर्मचारी रोड पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। राजस्थान सरकार कहती है हमने सभी को खुश करने का काम किया है। जब खुश करने का काम किया है तो ये रोड पर क्यों बैठे हुए हैं? किसान आज परेशान हैं, युवा आज परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो राजस्थान का करीब 70 से 75% बताया जाता है, जिसके आधार पर किसी भी पार्टी की सरकार का निर्माण होता है, वो ग्रामीण आज परेशान बैठे हुए हैं। उनके पास सड़क नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। जब मौसम इस तरह का होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी का मौसम होता है, तो पानी की किल्लत स्वाभाविक रूप से सभी के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी, आप अपने विधायक और मंत्रियों को ज़रा, या फिर आपके जो कर्मचारी हैं पटवारी से लेकर तहसीलदार और कलेक्टर तक, उनसे फीडबैक ले लीजिए, आंतरिक रूप से एक रिपोर्ट ले लीजिए। पता लग जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या है, किस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। और आप जिस विकास की गंगा की बात कहते हैं, मैं थकूंगा नहीं, आप थक जाएंगे लेते लेते, वो कहाँ है? बीच में जो अटका हुआ विकास है वो आपको वहाँ पता लगेगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरह से दुख पा रहे हैं, इस टेम्परेचर में किस तरह से दुख पा रहे हैं। जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो मुद्दे हैं, चाहे युवाओं के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे बेरोजगारी हों, चाहे भ्रष्टाचार के हों, भ्रष्टाचार को नहीं भूलना चाहिए। भ्रष्टाचार एक अहम सवाल है, एक अहम मुद्दा भी है, जिसको लेकर सचिन पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा शुरू की है अजमेर से। सचिन पायलट को आखिर इस तरह का कदम उठाना पड़ा एक बहुत बड़ी मजबूरी में, और एक बहुत बड़ा कलेजा जिस नेता के पास होता है वही इस तरह के एक्शन उठा सकता है। क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो उस समय सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। 5 साल की उनकी मेहनत थी। उन्होंने जो दावे और वादे राजस्थान की जनता के बीच कहे थे और किए थे, और कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, युवाओं को, किसानों को, ग्रामीणों को, गरीबों को, बेरोजगारों को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। सरकार तो आई उनके बलबूते, उनके खून पसीने बहाने के जो उन्होंने बहाया, लोगों ने सपोर्ट किया, एक नया चेहरा मिल रहा है। हो सकता है राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन जब सत्ता आती है, सचिन पायलट को नदारद कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो सचिन पायलट ने जो वादे किए थे और जिन वादों के आधार पर सत्ता में कांग्रेस आई थी, फिर उन वादों का क्या हुआ? इसलिए सचिन पायलट अब मैदान में कूदे हुए हैं। हालांकि काफ़ी समय से वो अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को ये समझा रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम किस मुंह से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता पूछेगी जो वादे और दावे हमने आपसे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए आपने। इसलिए अपनी बात को पाबंद रखने के लिए, अपने वचन को निभाने के लिए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, क्यों नहीं हुए उसको भी बताने के लिए आज सचिन पायलट को मैदान में उतरना पड़ रहा है अजमेर से जन संघर्ष यात्रा के जरिए। जबकि आला कमान तमाम तरह की हिदायत दे चुका है, लेकिन इस स्थिति में जब सचिन पायलट जैसा नेता अगर इस तरह से रोड पर आता है अपनी ही सरकार में, तो बहुत बड़े कलेजा वाला इस तरह का नेता होता है, जो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए रोड पर आता है। टेम्परेचर हाई है, झुलसाने वाली धूप है, लेकिन सचिन पायलट का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमें शर्मिंदगी का सहारा नहीं लेना पड़े। जब हम वोट लेने के लिए चुनाव अभियान में जनता के बीच में जाएंगे, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, तो जनता के सामने हमें झूठा साबित नहीं होना पड़े। जनता के सामने हम सीना खोलकर खड़े रहें, क्योंकि जनता पूछेगी कि आपने क्या किया, आपने वादे किए, निभाए नहीं। इसलिए उस जनता की खातिर, उन युवाओं की खातिर, उन ग्रामीणों की खातिर, उन किसानों की खातिर, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट को रोड पर आना पड़ा है। और ख़ासकर राहत कैंप के जरिए जो रार शुरू की थी, एक बयान के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायकों पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप बीजेपी से कहा था, उसको भी साबित करने के लिए किस तरह से झूठ बोला गया। जिन विधायकों पर आरोप लगाया है 10 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए लेने का बीजेपी से, आपको ये भी समझना होगा कि उनकी स्थिति भी देख लीजिए, फाइनेंशियल स्थिति से वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हेमाराम चौधरी को आपने देखा होगा, 22 करोड़ का भी हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, 100 एकड़ से ज़्यादा उन पर ज़मीन है, अथाह संपत्ति है। इस तरह का इंसान क्या 10 और 15 करोड़ रुपए में बिक जाएगा?
या फिर और भी जो थे वो सभी क्या 10-15 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं? ये कई तरह के सवाल हैं, लेकिन आज की स्थिति में तो राजस्थान में एक संघर्ष बना हुआ है, संघर्ष चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है और ना कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है। जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें तो सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से है और बीजेपी की लड़ाई बीजेपी से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर तो कहा ही जाता है। अपने विरोधी समझे जाने वाले विधायकों पर उन्होंने कटाक्ष कर दिया बयान के जरिए, लेकिन वसुंधरा ने हमेशा साथ दिया अशोक गहलोत का, उनके हर स्थिति में साथ दिया। ये आरोप अब तक लगते रहे, लेकिन धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह सिद्ध कर दिया पूरे देश की और राजस्थान की जनता के बीच कि वसुंधरा राजे ने हमेशा अशोक गहलोत का साथ दिया और अशोक गहलोत ने हमेशा वसुंधरा राजे का साथ दिया। लेकिन जब मौका मिला तो अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को भी नहीं छोड़ा, वसुंधरा राजे की भी पोल खोल के रख दी और कहा कि वसुंधरा राजे ने हमारा साथ दिया। यानी कि अपना काम चला लिया और वसुंधरा राजे को भी कहीं का नहीं छोड़ा, चकनाचूर कर दिया। इस बयान के बाद वसुंधरा राजे की इमेज अब पार्टी में क्या रह गई होगी? उनके जो आला नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब वसुंधरा राजे उनके शक के दायरे में भी आ चुकी है। तो अशोक गहलोत एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश करते हैं। जादूगर कहा जाता है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज़ को उठाने के लिए सचिन पायलट मैदान में कूद गए हैं। हालांकि काफ़ी समय से बयान दे रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, सुनने वाला नहीं है राजस्थान सरकार में कोई। लेकिन जादूगर की जादूगरी से बड़ा और एक तीर से कई निशाने साधने वाले इस जादूगर से बड़े जादूगर तो राजस्थान की जनता है, जो हर चीज़ का आकलन करती है और संतुलन बनाती है, तराजू में तोलती है। और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पता लगेगा, जादू चलेगा, एक तीर से कई निशाने सधेंगे या फिर आप अपने मंसूबों में कामयाब होंगे, वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सचिन पायलट ने उठाया है। आज आलम आप देख लीजिए, भरतपुर जिला मुख्यालय की बात देख लीजिए, सर्किट हाउस जहां कांग्रेस अशोक गहलोत के जो विधायक हैं वो यहाँ रुकते हैं, उनके सिक्योरिटी वाले दुरुपयोग करते हैं, उनके कमरों में रुकते हैं, अलग अलग उनको दिए जाते हैं और फिर पैसे चुकाए नहीं जाते। एक 2 महीने होते हैं, उधार हो जाते हैं हज़ारों रुपए। सरकारी संपत्ति का उनके विधायक किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। और सर्किट हाउस के जस्ट सामने, UIT ऑफिस के जस्ट सामने आप भ्रष्टाचार के पोल देख लीजिए। आपने कभी देखा है कि मैंने जो शर्ट पहनी है उसकी एक बाजू पीली हो और दूसरी बाजू नीली हो? लेकिन भरतपुर में सब देखा जा सकता है, संभव है, कांग्रेस सरकार है। UIT ऑफिस के जस्ट सामने ही एक रोड की 2 दिशा हैं। एक साइड का रोड CC रोड बनाया गया है और दूसरी साइड का रोड डाबर का बनाया गया है। कहा जाता है कि उसकी जो डेप्थ है वो 1 फीट होनी चाहिए, लेकिन 5 से भी कम है, 5 इंच से भी कम है। इस तरह का भ्रष्टाचार है। आरोप लगाए जाते हैं। PWD विभाग के अधिकारी, UIT के अधिकारी किस तरह से कमीशनखोरी का खेल खेल रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सड़कों में, टेंडरों में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। लाखों की कमाई रोज़ाना कर रहे हैं ये अधिकारी ठेकेदारों के जरिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये सारी की सारी गाड़ी कमाई को नेता और अधिकारी खा रहे हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और सिद्ध है। ACD सही मायनों में अगर जांच करा ले आज भरतपुर में UIT की, जिला कलेक्ट्रेट की, PWD की, इनके अधिकारियों की कमीशनखोरी की, ठेकेदारों से किस तरह से ले रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं उनमें किस तरह का घोटाला है, लगता है अगर ACD सही जांच कर ले तो शायद ये सारे घोटाले उजागर हो जाएं और ये सारे अधिकारी नीचे से बड़े तक शायद जेल में हों। लेकिन सवाल यही कि राजस्थान की जब सरकार में सब हो रहा है तो फिर जांच कराएगा कौन? ACD कैसे कर सकेगी ये जांच? भ्रष्टाचार बहुत है और भ्रष्टाचार से आहत है पूरी राजस्थान की जनता। समय आने का इंतज़ार कर रही है। इंतज़ार तो ये भी कर रही है कि जल्दी से आचार संहिता लग जाए जिससे हम मुक्ति पा जाएं और जो शोषण हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो तानाशाही चल रही है विधायकों की और सरकार की, उसे निजात मिले। इंतज़ार हो रहा है आचार संहिता का। सवाल यही है कि जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है भ्रष्टाचार से लेकर सभी तक, तानाशाही तक, झूठे दावों वादों तक, लेते देते नहीं थकूंगा, लेते थक जाओगे, वो बीच में विकास अटका हुआ है। इन सभी मुद्दे हावी रहेंगे विधानसभा चुनाव में। देखना ये होगा कि मिशन 156 की आप बात करते हैं, कितना पूरा होता है। आकाश में उड़ते हो या ज़मीन पर गिर जाते हो, ये तो जनता ही जवाब देगी। बीजेपी में भी इस तरह की लड़ाई है, कांग्रेस में तो है ही है, लेकिन जनता ज़रूर इंतज़ार कर रही है। जो इस तरह की बातें सामने आती हैं कि बहुत हो चुका,
सब्र का बांध टूट चुका, आहत हैं विधायकों से, राजस्थान सरकार से झूठे दावों से राहत मिल नहीं रही, विकास अटका हुआ है। विधायक मनमर्जी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके अधिकारी खुलेआम लूट कर रहे हैं, कमीशनखोरी का खेल चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं और जनता तमाशा देख रही है, लाचार है, मजबूर है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकती। अगर कर सकती, करना चाहे तो जेल में डाल दिया जाता है, झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, झूठी शिकायत दर्ज करवा दी जाती हैं। इन सब से मुक्त होना चाहती है राजस्थान की जनता, इंतजार कर रही है।